बाबा नंद जी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः सभ्यर्च जनार्दनम, भगवान जनार्दन की अर्चना करते हैं, निराहार रह करके एकादशी का व्रत करते हैं। देखो, निराहार का मतलब यह है कि इंद्रियों को किसी भी तरह का कोई आहार प्रदान ना किया जाए, उसका नाम है निराहार। एकादश्याम, इंद्रियां हमारी कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, तो 11 हो गए ना। इन 11 इंद्रियों को किसी भी प्रकार का आहार एकादशी के दिन न दिया जाए, उसी का नाम है एकादशी व्रत। ये आंखें चाहती हैं किसी रूप लावण्य को देखने के लिए, तो इन आंखों से कहो कि ठाकुर जी को देखो, उससे बढ़िया कोई नहीं। एकादशी के दिन एकांत में बैठ करके केवल भगवान की अर्चना ही करनी चाहिए, इंद्रियां किसी तरह से हमारी विचलित ना हो। आंखों से कहो तुम ठाकुर का दर्शन करो, कानों से कहो कथा सुनो, जीवा से कहो कि स्वाद मत लो कुछ, आज ठाकुर जी का बढ़िया कीर्तन करो, भजन करो, राम नाम का आस्वादन करो। पर ऐसा करते कहां? एकादशी के दिन तो और ज्यादा पकवान बनते, अन्य दिन कम बनेंगे, एकादशी के दिन ज्यादा ही बनेंगे। और फलहारी आइटम भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि अन्य दिन के भी कम पड़ जाते हैं। हाँ, ये रसमलाई है, ये श्रीखंड है, ये फल है, ये जूस है, ये कुटू के आटा का है, ये इसका है, ना जाने कितने कितने आइटम। अब तो उसके पकौड़े मुगौड़े भी सब बनने लग गए, स्वाद की तो कोई कमी नहीं रह गई। अब बताओ, ये व्रत है, ये एकादशी है कि द्वादशी है? ऐसा एकादशी नहीं। ठीक है, आप बिना कुछ खाए नहीं रह सकते हैं तो खाइए, पर थोड़ा सा दूध ले लीजिए गैया का, थोड़ा सा फल ले लीजिए, पेट को भी एक दिन रेस्ट दीजिए। बस रोज सुबह से शाम तक खाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे। देखो, थोड़ा सा यदि 15 दिन में 1 दिन का उपवास कर लिया जाए तो भूख की ज्वाला और बढ़ जाती है। हमारे अंदर जठराग्नि होती है। क्या होती है? जठराग्नि। जठर में जो अग्नि जलती है, और यदि उसमें बार बार हम डालते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो मंदाग्नि हो जाएगी, मंद हो जाएगी। जैसे अग्नि जल रही हो और उसमें तुम डालते जाओ पानी पे पानी, पानी पे पानी, तो क्या होगा? बुझ जाएगी। पर धीरे धीरे करके, जैसे पंडित जी लोग आहुति डलवाते हैं ना, एक एक करके थोड़ा थोड़ा डलवाते हैं और कहते भैया थोड़ा थोड़ा आहुति डालो, तो थोड़ी थोड़ी डालते तो अग्नि और बढ़ती चली जाती है, सब कुछ आहुति को भस्म कर देती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके भोजन करें, बीच में कुछ रेस्ट ले लें, तो हमारी ये जठराग्नि और भी बढ़ जाएगी, फिर डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहेगा, फिर हाजमोले के डिब्बे नहीं चट करने पड़ेंगे। और जिस घर में देखो तो बड़े बड़े डिब्बे रखे रहते हैं, किस लिए? बोले महाराज हजम नहीं होता है। असावधानी से नहीं, सावधानी से जीवन जीना चाहिए। भोजन अमृत है, पर ज्यादा कर लोगे तो विष भी बन जाएगा। तो एकादशी के दिन निराहार रह करके भगवान नारायण की, जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। पर एक बात और कहूं, एकादशी को हर वैष्णव व्रत जरूर करे, अन्य कोई व्रत करे या न करे। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई व्रत नहीं करो, आपके शरीर की क्षमता है। महीने के पूरे 30 दिन के व्रत कर लो, जितने करना हो उतने कर लो, पर एकादशी का व्रत तो अनिवार्य रूप से करो ही करो। एकादशी के दिन जो निराहार रह करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान नारायण को तुलसी दल समर्पित करके भगवान के सामने बैठ करके उनकी आराधना करते हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से किसी भी तरह का पाप नहीं करते हैं, ऐसे लोग भगवान नारायण के परम धाम के अधिकारी होते हैं।
इसलिए एकादशी के दिन पूरी ईमानदारी के साथ में ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम किसी भी तरह से कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे और अन्न का आहार तो लेंगे ही नहीं, ऐसा संकल्प ले लेना चाहिए। और मेरी व्यासपीठ तो कहती है कि 8 वर्ष के बालक से लेकर के 70 से 75 वर्ष तक के वृद्ध को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कई लोग तो कहते 5 वर्ष के बालक पर चलो नहीं हो पाता है, तो कम से कम 8 वर्ष के यदि आपके घर में बच्चे बच्चियां हो तो उन्हें भी कहो कि तुम भी व्रत आज कर लो। तुम पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, हम तुझे फल देंगे, जूस देंगे, दूध देंगे, पर तुम आज बेटा आज बस भोजन नहीं करो। एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है मेरे भाई। हमारे यहाँ एक संत थे नामदेव महाराज, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी। नामदेव जी का संकल्प था, बड़ी प्यारी कथा है भक्तमाल की। नामदेव जी का एक संकल्प था कि एकादशी के दिन वो तो खुद तो आहार लेते ही नहीं थे, एकादशी के दिन किसी को अन्न का दान भी नहीं करते थे। अन्य दिनों खूब बढ़िया अन्न का दान करो, पर एकादशी के दिन किसी को अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। नामदेव जी एकादशी का व्रत किए और व्रत करते करते अब बूढ़े हो गए थे, वृद्धावस्था उनकी आ गई थी। भगवान नारायण को लगा चलें आज परीक्षा लेते हैं नामदेव को। भक्त नामदेव के दरवाजे पर भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके लकड़ी को फेंकते हुए, लकड़ी के सहारे से दरवाजे पर आए। कपते हुए आ रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे। नामदेव ने देखा कि कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आ रहा है और गिर रहा है, तो नामदेव दौड़ करके गए, अरे ब्राह्मण देवता परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूं। नामदेव ने उन्हें हाथ से सहारा दिया, अपने दरवाजे पर लाए, बैठाए, पंखा झेले। बोले ब्राह्मण देवता कहिए क्या सेवा करें आपकी। आज तो एकादशी है, कुछ दे भी नहीं पाएंगे, पर आप जैसा कहें, हमें आपके इस वृद्ध शरीर को देख करके बड़ी दया आ रही है। यदि नहीं रहा जा रहा हो, आप भी तो व्रत ही होंगे, आज एकादशी है, तो मैं थोड़ा सा जल ला करके आपको दे दूं, भगवान का चरणामृत है, जल पी करके आप रह लीजिए। भगवान ने कहा नामदेव जल में काम नहीं चलेगा, तो क्या लेंगे आप? बोले आज तो मुझे भोजन करना है। नामदेव ने कहा ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे आप? अरे एकादशी को थोड़ी कोई भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने कहा नहीं मुझे तो भोजन करना है। नहीं महाराज, बढ़िया गैया का दूध है, घर में गौ माता, कहो तो दूध थोड़ा सा दे दो। बोले नहीं दूध पे काम नहीं चलेगा, तो फल ले आऊं? नहीं फल में भी काम नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण बिल्कुल अपने बात पर जिद में अड़ गए कि मुझे तो भोजन ही करना है। नामदेव जी बहुत परेशान हुए, पर नामदेव का संकल्प था कि मैं किसी को एकादशी के दिन भोजन अन्न का दान नहीं कर सकता। नामदेव ने कहा कि ब्राह्मण देवता कल आप जो खाना चाहेंगे सब कुछ खिलाऊंगा, और आज आपको एक रोटी भी नहीं दे सकता। ब्राह्मण ने कहा यदि भोजन नहीं दोगे तो तेरे ही दरवाजे पे मर जाऊंगा, याद रखना ब्रह्म हत्या लगेगी। नामदेव ने कहा कि यह भी मुझे स्वीकार है, पर आपको मैं भोजन नहीं दे सकता। गांव पड़ोस के लोग सब जुड़ गए, कहने लगे अरे नामदेव तू बड़ा भक्त है, ये ब्राह्मण मरा जा रहा है भूख के कारण, और तू इसको 2 रोटी भी नहीं बना के दे सकता है, तू कैसा भक्त है भाई? नामदेव ने कहा चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, पर मैं नहीं दे सकता। मुझे अपनी एकादशी व्रत पर पूरी निष्ठा है, मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। और कथा आती है कि ब्राह्मण का शरीर कांपते 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 धड़ाम से जमीन पर गिरा, और ऐसे अचेत अवस्था में वो ब्राह्मण पड़ गया। ऐसा लगने लगा जैसे बस प्राण इसके निकल गए हैं। अब तो सारे नगर के लोग कहने लगे देखो देखो नामदेव कितना निष्ठुर हो गया, ये ब्राह्मण मर गया पर उसने
भोजन नहीं दिया उसे। नामदेव पत्नी को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाए और रोने लगे। बोले मेरे कारण इस ब्राह्मण के प्राण निकले हैं, आंगन में चिता बनाओ और इस चिता पे ब्राह्मण के साथ में मैं भी अपने शरीर को खत्म कर दूंगा। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। नगर के लोग सब दौड़ दौड़ करके आए, देख रहे थे। नामदेव रोते जाते हैं और अपने हाथ से लकड़ियां रखते हैं, चिता बना रहे हैं। चिता तैयार हो गया। पत्नी ने कहा कि पतिदेव आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। उस ब्राह्मण को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चिते में ले जाकर के लेटाया और उस ब्राह्मण के पैर की तरफ पति पत्नी दोनों बैठ जाते हैं। बच्चों से बोले बेटा आग लगा दो, अब हम भी इस ब्राह्मण के साथ में अपने शरीर को खत्म कर लेंगे। और जैसे बच्चे आग लगाने की तैयारी में हुए, उसी समय ब्राह्मण उठ करके खड़ा हुआ और ब्राह्मण के शरीर से भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो करके नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम्हारे इस एकादशी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं। मांगो क्या चाहिए तुम्हें। नामदेव ने कहा ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी, ये जो दर्शन दिए, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, एक ही मांग है आपसे। क्या? जब कलयुग और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उस समय कोई भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक नहीं कर पाएगा। आपसे प्रार्थना है, एकादशी का व्रत यदि कोई करे, आप जैसे मुझे दर्शन दे रहे हैं ऐसे ही सभी लोगों को दर्शन देते रहिएगा। इसलिए प्यारे, ये भक्त की वाणी है, आप करके तो देखो, नियम पूर्वक करो। मैंने जैसा नियम आपको बताया है, यदि इतने भी थोड़े से नियम करके व्रत करेंगे आप, तो सच कहता हूं कि 6 महीने के अंदर ठाकुर जी की अनुभूति होने लगेगी। सपने में तुम्हारे बाल गोपाल जी आएंगे और धीरे धीरे जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तो इसी जीवन में, इसी शरीर में किसी ना किसी दिन मेरे गोविंद के तुम्हें दर्शन होंगे। इसलिए एकादशी का व्रत सभी लोग नियम पूर्वक अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। बोलो एकादशी मैया की